बड़े विद्वान महापुरुष थे, परम पूज्य श्री अभिराम दास जी महाराज, जूनागढ़ वाले महाराज जी। संभवतः अब उनका शरीर नहीं है, क्योंकि जब हमें मिले थे उस समय भी 90 से ऊपर की आयु के थे। उस जमाने में काशी से उन्होंने व्याकरणाचार्य किया था और अंग्रेजी से भी एमए किया था। बहुत अच्छे विद्वान, बड़े अच्छे वक्ता थे। तो वो सुनाते थे, गधे का अभ्यास होता है दुलत्ती मारने का। इसके ऊपर एक कहानी सुनाते थे, सुना करके हम सबको हंसाते थे। बोले एक मास्टर जी पढ़ा रहे थे और बच्चे कुछ न कुछ गलती करते ही हैं, पाठ याद नहीं करते हैं। पिटाई, अब तो पिटाई करना मना हो गया उसी, तो पिटाई करके मास्टर कह रहा था कि देखो सबके कान खींच देंगे, सबकी चमड़ी उधेड़ के भूस भर देंगे, और जाने क्या क्या कह रहा था हड्डी पसली मार मार के एक कर देंगे। न जाने तुम्हारे जैसे कितने गधों को हमने आदमी बनाया है, कितने कलेक्टर मिनिस्टर बन गए हमारे। एक गधे होके आए थे, यहाँ कलेक्टर मिनिस्टर हो गए। एक सीधा साधा धोबी वहां से निकल रहा था, उस पे काम कम था, गधे 2 थे, वो एक गधे का काम था। उसने सोचा एक गधा हमारा आदमी बन जाए तो हमारे साथ कपड़े धुलवाएगा, काम देगा। उसने मास्टर जी को कहा, महाराज आप तो गधों को आदमी बनाने का ठेका आपने लिया है, तो कृपा करके हमारे इस गधे को भी मनुष्य बना दीजिए, आदमी बना दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। वो मास्टर तो क्रोध में था, उसने कहा मूर्ख गधा लेके आया। बोले अभी तो आपने कहा था गधों को आदमी बनाते हैं। बांध के चला गया वो। मास्टर का गुस्सा ठंडा हुआ तो उसने गधा तो बेच दिया। अब दूसरे दिन धोबी आया, बोला हमारा गधा आदमी बन गया। अरे वो एक दिन में आदमी बनता है? धीरे धीरे अभी बच्चा होगा, पढ़ेगा लिखेगा, बड़ा होगा, आदमी बनने में एक दिन में आदमी बनेगा। अब वो 2 दिन 4 दिन 6 दिन में जब उधर से निकलता, बोले महाराज दिखा तो दो कैसे कितना बड़ा आदमी हुआ, कैसे बन रहा है। वैसे नहीं, जब बन जाएगा तब बताएंगे। 4-5 साल हो गए। अब धोबी के समझ में कुछ न कुछ आया कि इसने गधा हमारा इधर उधर कर दिया, ये देगा नहीं। लठ लेके धोबी आया, बोले अब तो हमारा आदमी जो हमने गधा दिया था, हमारा गांठ का गधा और चला गया, वो आदमी भी नहीं बना, जल्दी लाओ, नहीं तो समझ लेना मास्टर साहब लठ लेके आए तुम्हारी पूजा करने। बहुत बच्चों को पीटते हो तुम, और तुमको पीटने आए हैं। मास्टर घबरा गया, उसने सोचा कैसे पिंड छुड़ाएं। बोले आदमी बन के यहाँ थोड़ी धरा है, वो मुजफ्फरपुर में कलेक्टर बन गया है। उसको बड़ी प्रसन्नता हुई, हमारा कलेक्टर में, हाँ कलेक्टर बन गया, मुजफ्फरपुर में हूँ। अब तो धोबी घर में आया, बोले कपड़ा पड़ा धोना बंद, अब हमारा गधा कलेक्टर बन गया मुजफ्फरपुर में, वो भी बिहार के तो हम ही हैं, चलो। तो गरीब आदमी था, पैदल मुजफ्फरपुर पहुंच गया। हो सकता हो इसी दरभंगा का ही हो, क्योंकि यहाँ शिक्षा का केंद्र विशेष है। यहाँ जो है गधों को आदमी बनाया जाता है। हो सकता यहीं की घटना हो, कोई पक्का पता नहीं है, लेकिन मुजफ्फरपुर वाली बात तो पक्की है। अब बेचारा धोबी यहाँ से कितना दूर है मुजफ्फरपुर दरभंगा से? 100 किलोमीटर तो हो, है 60 किलोमीटर। चलो यहाँ से पैदल चल के वहां गया और पहुंचा। अब कलेक्टर का जो बंगला था, निवास था, रविवार का दिन था, छुट्टी थी, तो जाना चला। अब ऐसे किसी अपरिचित व्यक्ति को बिना समय लिए कलेक्टर के निवास में थोड़ी प्रवेश करने दिया जाएगा। उसने बहुत कहा, लेकिन उसको भीतर नहीं घुसने दिया।
इसी बीच में कलेक्टर साहब बाहर बगीचे में आए, उनकी कुर्सी लग गई, बैठ गए। उनके इष्ट मित्र अधिकारी रैंक के जो थे वो सब वहां बैठे थे। अब कुछ चाय नाश्ता कुछ खाना पीना हो रहा था। अब इसने कहा कि वाह, आदमी बना तो हमारे किस काम में आया, गधे से आदमी बना और आदमी में भी कलेक्टर बना और हमसे सीधे बात नहीं करता है। तो द्वारपाल के मना करने पर भी वो धोबी घुसता हुआ वहां बगान में चला गया। तो उसको कलेक्टर को बड़ा शौक, ये कैसे आ गया, कौन है? अरे वो तो पहचानता नहीं है, मैं वही तेरा मालिक धोबी हूँ और वही तू गधा है जिसके ऊपर पीठ पे कितना माल लाता था और फिर तू बैठ जाता था तो फिर डंडे से पिटाई करता था। कितने मेहनत से गधे से आदमी बनाया, अब सीधे मुंह बात नहीं करता। उसको लगा कि पागल कहां से भीतर घुस आया, कलेक्टर को गधा बता रहा। तो उसको गुस्सा आई तो उसने लात मारी। जैसे ही लात मारी तो उसने कहा अब हमें जरूरत नहीं है, अब पक्का पता चल गया कि तुम गधे ही हो। आदमी से गधे से आदमी और आदमी से कलेक्टर भले ही बन गए, लेकिन अभी दुलत्ती मारना भूले तो तुम्हारी दुलत्ती खाकर हमको पक्का विश्वास हो गया कि तुम गधे ही हो। ये बात हंसाने के लिए हमने नहीं कही है। किसी के भी ऊपर पैर का प्रहार करना ये मनुष्यता नहीं। इससे हमें शिक्षा ये लेनी है कि कैसा भी अपराध के भी ऊपर पैर का प्रहार करना ये मनुष्यता नहीं। इससे हमें शिक्षा ये लेनी है कि कैसा भी अपराध क्यों ना हो, किसी के भी प्रति पैर का प्रहार मत करो, क्योंकि सबके भीतर हमारे प्रभु विराजमान हैं। पैर से किसको छूना, पैर से किसको टकराना। हमारे यहाँ धर्मशास्त्र में आसन को, वस्त्र को पैर से पकड़कर खींचना वर्जित है। बहुत से लोगों का अभ्यास होता है, कम्बल डाला, आसन डाला, पैर से खींच के उसको ले आए, तत्काल उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं, उसकी आयु नष्ट हो जाती है।